हेलो दोस्तों, आज आप लोग को क्लास 10 का केमिस्ट्री में हम लोग आगे देखते हैं। पिछले क्लास में आप लोग को लिखा दिए थे, केवल पीएच स्केल का महत्व लिखाना था, लेकिन आज आपको और आगे पढ़ा देते हैं। उसके बाद आपको फिर लिखाएंगे, कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो चलिए, सबसे पहले आज आप लोग कुछ ऐसे भी आपके घर में पदार्थ हैं जिसमें कुछ अम्ल पाए जाते हैं और ये पूछते रहता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत नंबर आपको इससे आपको एक दो प्रश्न याद जरूर रखना आते रहता है। दूसरी बात, आप लोग को भारतीय भवन के किताब में एक लाइन दिया हुआ होगा ऊपर से नीचे की ओर, संयोजकता सॉरी क्रियाशीलता के आधार पर, जिसमें सबसे ऊपर होगा, इसको याद रखना, सबसे ऊपर होगा पोटेशियम, दूसरा में होगा आपको सोडियम, तीसरा में आएगा कैल्शियम। यहाँ पे गलती दे दिया था, आपको बुक में सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। सबसे ऊपर है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। देखिए, आ जाता है क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से, निम्न में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। ऑप्शन ए में दे देंगे Zn, बी में दे देंगे Ca, सी में दे देंगे Cu, डी में दे देंगे Fe। कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो सबसे अधिक क्रियाशील अभी इसके अनुसार ऑप्शन कैल्शियम चला जाएगा, लेकिन जब पोटेशियम रहेगा तो पोटेशियम मारेंगे, पोटेशियम नहीं रहेगा तो सोडियम मारेंगे। और देखिए, यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव जरूर रहता है। एक ऑब्जेक्टिव आपको बताया है कि आपको रहेगा, जब भी रहेगा तो क्या बताए थे, जो है लार वगैरह उससे रहता है, उसमें आपका जो बना हुआ है कॉलम पीएच मान से, उसको याद रखना। और एक ऑब्जेक्टिव उम्मीद कीजिए कि यहाँ से रहता है। तो पहला पदार्थ है, एक तरफ पदार्थ का नाम लिख देते हैं और दूसरा तरफ अम्ल का नाम। तो चलिए शुरुआत आज करते हैं हम। सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल याद रखिएगा। कितना परसेंट होता है? तो 4 से 6% यदि एसिटिक अम्ल है तो उसे हम लोग सिरका के नाम से जानते हैं। दूसरा जो आपका होगा नींबू। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल। तीसरा, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो टार्टेरिक अम्ल। चौथा, टमाटर रोज खाते हैं, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो टमाटर में आपका हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। दूध या दही, दही लिखा चुपचाप ज्यादा अच्छा रहता है। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। उसके बाद मक्खन, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। उसके बाद सेब, मैलिक अम्ल। कौन कौन हो गया?
सिरका हो गया, नींबू, नींबू में सिट्रिक अम्ल, सही लिखे हैं, देख लेते हैं एक मिनट। सिरका, अच्छा संतरा छुट्टल है वो, संतरा, दोनों में एक ही होता है। सिरका हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, नींबू हो गया, चींटी का डंक, हाँ चींटी का डंक या मधुमक्खी का डंक, ये सब में जो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। या इसी का दूसरा नाम जो आ जाता है IUPAC नाम, इसका मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। और कोई छूटा? नेटल डंक भी, नेटल का डंक भी ही रहता है, बिच्छू में भी ही रहता है, चींटी में भी ही रहता है, जितना भी काटने वाला है सब में फॉर्मिक अम्ल पूछेगा। तो सेब हो गया, अमरूद हो गया, मक्खन हो गया, चाय बच रहा है। चाय, चाय में आपका टाइनिक अम्ल होता है, अम्ल। और कौन बचा? प्याज या आंवला, दोनों में से एस्कॉर्बिक अम्ल। तो देखिए, याद रखिएगा आप लोग, परेशानी हमको ये नहीं होता, हम इधर वाला बार बार भूल जाते हैं कि के को लिखाना है, ध्यान नहीं रह पाता है। सिरका एसिटिक अम्ल या उसी का दूसरा IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल, 4 से 6% रहता है। ये भी पूछ सकता है सिरका में के % एथेनोइक अम्ल होता है, तो 4 से 6% बताना है। उसके बाद नींबू या संतरा, सब में सिट्रिक अम्ल, इमली, टार्टेरिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, दही लैक्टिक अम्ल, मक्खन ब्यूटेरिक अम्ल, सेब माइलिक अम्ल, चींटी का डंक, नेटल या बिच्छू का डंक, ये सब में आपका फॉर्मिक अम्ल या उसी का IUPAC नाम है मेथेनोइक अम्ल। चाय टैनिक अम्ल, प्याज या आंवला, दोनों में एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। अगला जो आपका पॉइंट अभी आप लोग का बच रहा है वो आपका आगे है, और ये 10 में से 1-2 आते रहता है, इसीलिए इसको कंफर्म याद रखिएगा। और आप लोग को 25/6/2020 को हर हालत में SST की टेस्ट होगी। उसके बाद 10/7 अगर कोचिंग क्लास नहीं खुला तो 10/7/2020 को आप लोग को SST का एग्जाम होगा। चलिए उसके बाद अब हम लोग को पढ़ना लवण। लवण किसको कहते हैं? तो आप लोग पहला ही परिभाषा दे चुके हैं, अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करता है। अम्ल जोड़ भस्म, जल जोड़ लवण, अम्ल जोड़ भस्म, अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है तो जल और लवण का निर्माण करता है। तो जल और अम्ल का तो जैसे आप लोग को H2SO4 प्लस भस्म में NaOH ले लीजिए, से अभिक्रिया करेगा तो जल H2O प्लस Na2SO4 का निर्माण कर ले, इस प्रकार से अभिक्रिया करता है। तो याद रखिएगा, अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर लवण तथा जल देता है, ध्यान रखा जाए। एक बात और, अब लवण के भी, तो लवण तो मुख्य रूप से उदासीन होते हैं, क्योंकि बताए थे उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, लेकिन सभी लवण उदासीन नहीं होते हैं।
अब कौन कौन ऐसे लवण है जो उदासीन नहीं होते हैं? तो याद रखिएगा, जब प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म का निर्माण करता, अभिक्रिया करता, तो उदासीन लवण का निर्माण करेगा। प्रबल भस्म मतलब ये भी मजबूत ये भी मजबूत, तो ये उदासीन निर्माण होगा। लेकिन जब ये कमजोर और ये भी कमजोर, तो भी उदासीन का निर्माण करेगा। लेकिन अगर ये बरियार हो गया, जिसको प्रबल बोलते हैं, बरियार हो गया, और ये यदि कमजोर रह गया, तो अभिक्रिया करेगा, तो ये लवण जो होगा ये अम्लीय लवण का निर्माण करेगा। क्या बताए? यदि अम्ल प्रबल रहा और दुर्बल भस्म को ले लिए और ये अभिक्रिया करेगा, तो अम्लीय लवण का निर्माण करता है, जिसका पीएच मान 7 से कम हो जाएगी। और यदि ये बरियार रह गया और ये कमजोर हो गया, तो ये लवण जो बनेगा वो आपका भस्मीय लवण बनेगा। यही तो इसमें है, लवण खत्म। अब लवण में जो आप लोग को प्रमुख चीज पढ़ना है, क्वेश्चन ये आए तब तो अच्छा था इतना तक में से, लेकिन अब क्वेश्चन जो ऐसे पूछेगा, लवण अब कुछ बनाने के लिए सीखना है, और यहीं से आपको 4-5 क्वेश्चन है, यहाँ से पूछते रहता है। आपको क्या क्या पढ़ना है अब यहाँ से आगे? एक है नमक कैसे बनाएंगे, दूसरा है कास्टिक सोडा, तीसरा है बेकिंग सोडा, चौथा है बेकिंग सोडा, उसके बाद एक है कास्टिक सोडा NaOH, बेकिंग सोडा आपका खाने वाला सोडा, उसके बाद है एक धोने वाला सोडा या धोबिया सोडा, उसके बाद एक पढ़ना है आपका विरंजक चूर्ण, या इसी को हम लोग कहेंगे आगे चलकर, उसी को नाम है ब्लीचिंग पाउडर। एक आप लोग को पढ़ना है, आपका एक चीज और पढ़ना है, देखो पैसा निकालिएगा दिमाग से कि हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इतना ही पॉइंट पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 नमक। और ये 6 में से एकदम लिख लीजिए कि एक क्वेश्चन मिनिमम आपको 2 मार्क्स का जरूर रहेगा। मिनिमम आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का जरूर यहाँ से आता है, 100% की गारंटी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नमक से। देखिए क्वेश्चन ये आवेगा, प्रयोगशाला में नमक कैसे प्राप्त करेंगे एवं व्यापारिक विधि से नमक को प्राप्त कैसे किया जाता है। देखिए तो प्रयोगशाला में सबसे पहले देख लेते हैं प्रयोगशाला में नमक कैसे प्राप्त करें। तो जब अम्ल HCl की अभिक्रिया यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दें तो ये निर्माण कर लेता है NaCl + H2O, नमक प्राप्त हो गया। तो लिखेंगे जब सोडियम, प्रयोगशाला में नमक कैसे प्राप्त होंगे उसके बारे में, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया HCl से करा दी जाती है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दी जाती है, तो सोडियम क्लोराइड
यही आपका नमक है। अगर नमक का कोई रासायनिक नाम पूछे तो सोडियम क्लोराइड, और यदि नमक का सोडियम क्लोराइड का यदि व्यापारिक नाम पूछे तो साधारण नमक या खाने वाला नमक, ठीक है, और प्लस H2O देता है। तो कैसे प्राप्त किए? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दी जाती है तो सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। चलिए एक लाइन में ये समाप्त हो गया, बहुत भारी नहीं था। अब देखिए व्यापारिक विधि से, क्योंकि नमक का प्रयोग हम लोग हर व्यक्ति हर घर में होती है, हर घर में हर व्यक्ति करता है नमक का प्रयोग, और प्रतिदिन होने वाला सामग्री है। अगर साबुन 2 दिन नहीं मिले तो काम चलेगा, सर्फ 2 दिन नहीं मिले तो काम चलेगा। नमक अगर गलती से 1 दिन नहीं मिलता तो शाम ये होते होते बेहोश होने लगते हो कि नहीं नमक होनी चाहिए भाई, खाना अच्छा नहीं लगता। एक दिन मीठा अगर खाने का दे और कल होकर के अगर 8 दिन खाए का दे तो गुस्सा आ जाता है। तो नमक सबको उपयोगी है, इसका मतलब इसके लिए हमारे भारत ऐसा विशाल आबादी वाले देशों में नमक की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। तो इसको कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं? तो नमक को प्राप्त करने के लिए हम लोग समुद्री जल का उपयोग करते हैं, क्योंकि समुद्री जल में नमक की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कैसे उसमें प्राप्त करते हैं? नमक के समुद्री जल को उठा करके कहीं रख दिया जाता है, कहीं खेत में, और उसे धूप में छोड़ दिया जाता है। वो धीरे धीरे सूख जाती है पानी, उसके बाद नमक केवल बच जाता है, उसे बटोर लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से नमक प्राप्त करते हैं। लेकिन कहीं भी पानी समुद्र में है, आप लोग नहाने जाते हैं समुद्र में भाई तो गंदगी होवे करेगा, ठीक है। और पहले से भी उसमें अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट इत्यादि अशुद्धि के रूप में घुले रहते हैं पहले से। अब देखिए यदि आप पानी को उड़ा दिए, केवल नमक बच गया है, तो इसमें भी ये कम मात्रा में आपको NaCl में मौजूद रहता है। इसे कंपनी में ला करके रिफाइनरी कर दिया जाता है, तो ये समाप्त हो जाती है। अतः नमक हम लोग समझ में आ गया होगा कि कैसे प्राप्त करते हैं। नमक समुद्री जल को सुखा करके, जिसके बारे में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन जो किया था, हिस्ट्री में भी चौथा एक्सरसाइज में पढ़ना है, डरने की बात नहीं है। नमक कैसे प्राप्त होता है वहाँ भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन नमक में अशुद्धि के रूप में जो मिले हुए रहते हैं, ये परेशानी की बात है। तो नमक को मार्केट में ला करके मशीन में इसे रिफाइनरी किया जाता है, मतलब शुद्ध किया जाता है, तब मार्केट में मेरा आता है। अब परेशानी की बात यह है कि नमक जो आप लोग को है, कहते हैं हम लोग नमक आपको 3 प्रकार के देखते होंगे। एक तो नमक जो खाते हैं डेली जो, एक काला नमक जिसका टेस्ट हल्का अलग होता है, एक आपका सिंधा नमक जो पूजा में काम करते हैं। तो ये तो उजला वाला नमक के बारे में जान गए, अभी काला नमक और सिंधा नमक बाकी है। तो काला नमक जितने भी पाए जाते हैं लगभग सभी समुद्री इलाके में। इसका मतलब है कि समुद्र में जो है वो समुद्री जो शैवाल था या समुद्री घास था, वो काफी दिनों तक चट्टान दब जाने के कारण या वहां पे पानी सूख जाने के कारण काफी दिनों के बाद वह चट्टान में परिवर्तित हो जाता है, और उस प्रकार से काला नमक हम लोग वहां से खोद करके प्राप्त करते हैं, जैसे कोयला प्राप्त करते हैं उसी प्रकार। उसके बाद एक है सिंधा नमक, जिसका रंग इसका डीप भूरा होता है, काला नमक का काला होता है, लेकिन सिंधा नमक का जो रंग होता है वो हल्का लाल या आप बोल सकते हैं भूरा टाइप का। तो सिंधा नमक, चलिए आप लोग जान चुके हैं कि सिंधा नमक उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, पूजा में, और काला नमक का उपयोग टेस्ट बदलने में, पूजा का भोजन बनाने में करते हैं, और NaCl जो साधारण नमक हम लोग देख रहे हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग रोज भोजन बनाते हो। दूसरी बात, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो बोल सकते हैं
कास्टिक सोडा बनाने में। तीसरा बात, NaCl का उपयोग और कहाँ करते हैं? तो NaCl का उपयोग हम लोग करते हैं, एक हो गया भोजन बनाने में, एक हो गया कास्टिक सोडा बनाने में। इसका उपयोग और बहुत जगह करते हैं हम लोग, देखो अभी दिमाग में नहीं आ रहा। अच्छे, हम इसको उपयोग जैना लिखाएंगे, जैना ढेर सारा बता देंगे NaCl का उपयोग। उसके बाद देखिए, आप लोग रोज टीवी पर प्रचार देखते हैं कि हम आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। अब लीजिए, ये वो आयोडीन युक्त नमक कहाँ से आ गया? आयोडीन युक्त नमक कहते किसको हैं? अब प्रश्नवाचक चिन्ह ये लग गया। तो आयोडीन युक्त नमक किसे कहते हैं, जो जान ले। तो आयोडीन युक्त नमक जो है वो आपको, हम लोग को आयोडीन युक्त नमक, लवण परिवार था, लवण खत्म हो गया, आयोडीन युक्त नमक ये खत्म कर चुके हैं। हाँ, आयोडीन युक्त नमक Ki मिला दें या KiO3 मिला दें, KiO3, यहाँ सही लिखें, Ki या KiO3 अगर मिला दें, इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम आयोडाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? O3 है, तो ड्रेट O3 को क्लोरेट पढ़ते हैं, तो पोटेशियम आयोड्रेट हो गया। तो कहने का मतलब, आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए Ki अथवा पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग किया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया जाता है, या पोटेशियम आयोड्रेट मिला दिया जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं आयोडीन युक्त नमक। क्वेश्चन आ जाता बहुत कि आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए निम्न में किसको मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा, पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। तो चलिए, आज एक टॉपिक नमक कैसे बनता है जो समाप्त हो गया। अगले क्लास में जो है कास्टिक सोडा NaOH कैसे बनाते हैं जो पढ़ लेंगे। NaOH काफ़ी ईजी है, ये नहीं कि काफ़ी हार्ड है। बस इसी को उठा लेना है NaCl का, और इसको जल में विद्युत अपघटन करा लेना है, बस बन जाएगा NaOH। बहुत भारी नहीं, बहुत ही ईजी है। नमक आज पढ़ लिए, अगले वीडियो में हम लोग NaOH पढ़ लेंगे, और उसमें बहुत सारे कुछ है, उसका उपयोग पढ़ लेंगे, तब जा करके ये हमारा NaOH खत्म हो जाएगा। कल आप लोग को 3 टॉपिक और खींच देंगे, आपका 2 टॉपिक कम से कम, 1 टॉपिक आज खिंचा चुका है, 5 को पढ़ना है, 6 को, जरा में 1 को खींच चुके हैं। कल दूसरा 2 टॉपिक खींच देंगे अगले वीडियो में, तो आपका 3 को खत्म हो जाएगा। परसों भी 2 को खींच देंगे, 5 को हो जाएगा, फिर लास्ट दिन 1 को, और बाद दिखा देंगे टोटल एक ही बार। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग डेली पढ़ें और याद करते रहें, यही हमारा कामना है, अनुरोध है आप लोग से, कि मन से पढ़ेंगे तभी आप लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।